47% स्टूडेंट्स कर रहे हैं इन चैप्टर्स में गलती। ये वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि कहीं वो 47% में आप भी तो नहीं हैं। जो चैप्टर मुश्किल उनमें से 10 इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं, लेकिन JEE और नीट में है। अगर आपके घर में या परिचितों में कोई बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है या ऐसा इरादा रख, तो ये आपके काम के आंकड़े हैं। JEE या नीट में करीब 47% स्टूडेंट्स फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव क्वालिटी पर प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते। मैथ्स में भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से पूछे गए सवालों का 47% छात्र हल नहीं कर पाते। वहीं 37% स्टूडेंट्स बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट के सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाते। ये निष्कर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा JEE व नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की प्रैक्टिस के लिए बनाए मोबाइल ऐप अभ्यास के आंकड़ों से सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी कहते हैं कि अभ्यास ऐप के पीछे विचार यही था कि छात्र जान सके कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। सभी विषयों के जिन चैप्टरों में छात्र गलतियां कर रहे हैं उनमें 10 ऐसे हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं हैं। जानिए किन चैप्टर में कितने छात्रों को आई मुश्किलें। आइए सब्जेक्ट वाइज जानते हैं। फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर में 47%, रे ऑप्टिक्स 43%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 43%, थर्मोडायनामिक्स 38%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 33%। रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बार बोर्ड परीक्षा में नहीं है। अब जानते हैं केमिस्ट्री में। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है 47%, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन 37%, केमिकल काइनेटिक्स 35%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 34%, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 32%। ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स व केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोर्ड परीक्षा में नहीं है। अब जानते हैं मैथ्स में किस चैप्टर में कितने परसेंट स्टूडेंट को आ रही है दिक्कतें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 44%, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड इन इक्वेशन में 40%, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 39% और फंक्शन में है 37%, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है 36%। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोर्ड परीक्षा में नहीं हैं। अब जानते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के आंकड़े। रेस्पिरेशन इन प्लांट में 38% स्टूडेंट को आ रही हैं दिक्कतें। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में 36%, मिनरल न्यूट्रिशन में है 33%, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में है 31% और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 30% स्टूडेंट को आ रही हैं दिक्कतें। मिनरल न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोर्ड परीक्षा से बाहर है। मई 2020 से अब तक 54 लाख स्टूडेंट्स ने अभ्यास ऐप पर नीट व 28 लाख लोगों ने JEE का मॉक टेस्ट दिया। 180 मिनट है टेस्ट के लिए निर्धारित समय, 155 मिनट में पूरा हो रहा है नीट मॉक टेस्ट, 156 मिनट में पूरा हो रहा है JEE मॉक टेस्ट। छात्रों को लगने वाला औसत समय है ये। जिस पेपर में समय ज़्यादा उसमें अंक कम। नीट में छात्र सबसे ज़्यादा समय फिजिक्स को देते हैं लेकिन इसमें सबसे कम अंक पा रहे हैं। JEE के स्टूडेंट्स मैथ्स में सबसे अधिक समय दे रहे हैं फिर भी इसमें अंक कम है। दोनों ही परीक्षाओं में छात्रों ने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। AICTE की सफाई। JEE और CET के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अनिवार्य ही रहेगा। बिना इन विषयों के प्रवेश पर फैसला विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और राज्य सरकार करेगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर JEE या राज्य में होने वाली CET जैसी परीक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अनिवार्यता बनी रहेगी। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे ने साफ किया कि नियमों के बदलाव कर उन छात्रों के लिए दाखिले का विंडो खोला गया है जिन्होंने 12वीं में ये विषय नहीं पढ़े। बिना इन्हें पढ़े किसी को इंजीनियरिंग में दाखिला देने का फैसला विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और राज्य सरकारों पर होगा। हालांकि ऐसे छात्रों का पहले वर्ष में अनिवार्य रूप से तीनों विषय का ब्रिज कोर्स कराना होगा। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने तर्क दिया कि 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल, सिविल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कर चुके छात्रों को BE या बीटेक में सीधे द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री दी जाती है। एक दशक पहले इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री को वैकल्पिक बनाया गया था। इसके तहत यदि किसी ने फिजिक्स
इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स या वोकेशनल एजुकेशन विषय लिया है तो उसे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्रों का कैरियर में केमिस्ट्री से वास्ता नहीं पड़ता। बायोटेक्नोलॉजी या बायोफॉर्मेटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी होने से ज़्यादा फायदा है। सीबीएसई और ओपन स्कूल में 12वीं में एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री विषय है, जबकि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए केमिस्ट्री अनिवार्य है। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक ही नियमों में लचीलापन लाया गया है।